हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। ये पार्ट 3 है वीडियो ऑन पेपर डिस्कशन ऑफ MST CET 2020। अक्टूबर 12 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने बताया है मुझे, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिए। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के कर लिए हैं। अब इस पार्ट में भी हम 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, राइट। ये देखिए 11th क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन पे है। sin 2x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, कैसे इंटीग्रेट करें हम इसको। अच्छा, बताना चाहूँगा कि ये जेई मेन्स में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो चलिए साइन 2x को हम लिख देते हैं 2 साइन x कॉस x, ठीक है। और नीचे जो है साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, यहाँ से कॉस पावर 4 कॉमन निकालते बच्चों, तो हो गया साइन पावर 4 अपॉन कॉस पावर 4 प्लस 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना सब आपने क्यों किया है। बेटा जब जब कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लग रहा हो तो हमें टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और टैन कब होगा, जब साइन के नीचे कॉस होगा। तो मैंने कॉस पावर 4 कॉमन निकाला, राइट। इसीलिए कॉमन निकाला ताकि साइन पावर 4 अपॉन कॉस पावर 4 प्लस 1 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, अब एक कॉस को कट कर देगा तो बचेगा 2 साइन एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ है टैन पावर 4x प्लस 1, ठीक है, dx। ओके, अब एक साइन और एक कॉस, तो ये बन जाएगा 2 टैन एक्स। ओके, नीचे में अभी भी कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, राइट, इंटू टैन पावर 4x प्लस 1, है ना बच्चों, ऐसा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा मेरे स्टेप्स, है ना, बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ऊपर लेके, यस। अच्छा, इतना सब क्यों किया सर आपने, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको समझेगा। देखिए अगर मैं टैन एक्स को डी डालता तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाता, बड़ी अच्छी बात हो जाती। लेकिन मैं ना टैन स्क्वायर एक्स को डी डालूंगा। क्यों ऐसे, क्योंकि मेरे पास ऊपर में इसका पूरा पूरा डेरिवेटिव है। क्या होता है टैन स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 टैन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ रहे बच्चों, लॉजिक समझ में आया अभी क्या हो रहा है। तो ये पूरा डी टी बन गया और ये क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया। क्यों, क्योंकि टी पावर 4 मतलब अभी क्या हुआ कि ये जो टैन पावर 4 है ये टैन स्क्वायर का स्क्वायर ही तो हुआ, तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखिए अभी तक क्या क्या किया है, राइट। पहले तो मैंने ऊपर में साइन 2x जो था उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, और नीचे टैन लाने के लिए मैंने कॉस पावर 4 कॉमन निकाला। फिर एक कॉस कैंसिल हो गया, राइट, तो कॉस क्यूब बच गया था। फिर एक साइन और एक कॉस मिला के टैन बना दिया। देखिए ऐसे करते करते हमने टैन स्क्वायर को टी डाला, सेक्स स्क्वायर एक्स के साथ साथ 2 टैन एक्स, ये पूरा डी टी में निकल गया। और टैन पावर 4 कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर नाउ, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तो हर किसी को आता है, टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। सो दस मेरा आंसर हो गया टैन इनवर्स ऑफ टैन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी। बच्चों ऐसा ही आंसर आता है, ऐसा हमें सॉल्व करना होता है ना। बहुत सारे लोग डर जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन आप बस अप्रोच लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और क्वेश्चन बन जाता है आपसे, ठीक है। देन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगेन बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी टफ लगेगा। देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट, एक्स स्क्वायर को टी रिप्लेस कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस। तो बेटा ये हो जाएगा 1 बाय टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 9, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, ए अपॉन टी प्लस 4 प्लस बी अपॉन टी प्लस 5। पार्शियल फ्रैक्शन अप्रोच सबको पता होना चाहिए क्या करा जाता है, तो राइट, अगर पता नहीं हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पूरा पूरा पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है। सो टी प्लस 9 था यहाँ पे, तो बी इंटू टी प्लस 4 ऐसा हो जाएगा बेटा। अब ए और बी निकालने के लिए अलग अलग वैल्यू, तो टी को -9 रखा, अगर आपने टी को -9 रखा तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट तो 0 हो गया और ये हो जाएगा -9 प्लस 4। तो यहाँ से बी का वैल्यू आता है बेटा -1/5। सिमिलरली आप टी की एक और वैल्यू रखेंगे -4, तो ये हो जाएगा ए इंटू -4 प्लस 9, और बी का टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा 1/5। तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, राइट, ये जो टर्म था जो हमें चाहिए था, दैट कम्स आउट टू बी 1/5 इंटू 1/t प्लस 4, और ये -1/5 इंटू 1/t प्लस 9। अच्छा, टी तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया था, तो चलिए एक्स स्क्वायर में वापस लेके आते हैं। तो देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है, 1/5, दिस इज़ 1/2 टैन इनवर्स ऑफ x/2, ये पहला ब्रैकेट। सर टैन इनवर्स का फॉर्मूला है ये, है ना। कुछ लोगों को जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है 1/a टैन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला बच्चों। फिर नेक्स्ट प्लस
एक्चुअली माइनस है यहाँ पे, तो 1/5, ये 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 हो जाएगा। अच्छा, और आपको याद है इसका लिमिट भी था 0 से इन्फिनिटी, इसमें इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी लिमिट था। ओके, चलो बहुत अच्छी बात हो गई ये तो 1/10 tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1 देखिए यहाँ कितना हो रहा है ना, 1/15 हो रहा है, ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ x/3, और 0 से इन्फिनिटी आपको लिमिट भी लगानी है। पहले आप अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/10 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, माइनस 1/15, और यहाँ पे भी π/2 होगा, और लोअर लिमिट जब लगाओगे तो tan इनवर्स ऑफ 0, तो सारा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए अब कुछ कॉमन निकल जाएगा पाई, ठीक है, और नीचे में भी आप देखेंगे तो 20 30 है, तो 10 बाहर निकल गया, तो 1/2 माइनस 1/3, आप करिए कैलकुलेशन ठीक से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 1/6, ठीक है, 3 माइनस 2/6, दस इट कम्स आउट टू बी π/60। तो हमारा आंसर है π/60। कुछ लोग सोचते हैं सर इन्फिनिटी है लिमिट, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ सोचने जैसा नहीं है, राइट। आप आराम से अपना लॉजिक लगाइए, सॉल्व करिए, यू शुड गेट द आंसर रिक्वायर्ड। बच्चों वेक्टर्स और प्लेन से कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म पूछा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 2y-3 है ना, इसको आप बराबर फॉर्म में लेके आए, या ये जो 1 - z है इसको भी आप बराबर फॉर्म में लेके आए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो जैसे ही बराबर फॉर्म में लाओगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, x - 1/2 y - 3/2/1 हो जाएगा, और ये z - 1/-2, ठीक है। चलो ऐसा, तो हमारे पास हो गया इस लाइन के ऊपर पॉइंट। लाइन का प्रॉपर फॉर्म होता है x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c, ठीक है, ऐसे। तो अब इसका वेक्टर फॉर्म है ना, तो पॉइंट ऑन द लाइन इज, पॉइंट क्या है 1 3/2 1, ये पॉइंट है, मतलब i प्लस 3/2 j प्लस k प्लस लैम्बडा टाइम्स इसके DRS क्या है बेटा, तो DRS है 2 1 - 2 2i प्लस j - 2k। सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया है ना। बच्चों थोड़ा थोड़ा आपने बोर्ड में पढ़ा होगा है ना, तो मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा, राइट, आप देख सकते हो है ना, सारे नॉलेज में यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी है। 14th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 1 - 1 पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, कोई भी प्लेन पैरेलल हो इससे, हमें पैरेलल टू विच प्लेन चाहिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 15 इक्वल टू 0। बेटा जो भी प्लेन पैरेलल होता है ना, तो उसकी इतनी शक्ल सेम होती है, इतना जो तस्वीर है, इतना जो पार्ट है वो सेम होता है। सो प्लेन का इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब लैम्बडा निकालने के लिए हमें बोला गया इट इज़ पासिंग थ्रू 1 - 1 1। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, तो हम ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं, है ना, बस हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। बट ठीक है, हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है ना। जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस दिए उन्हें ऑप्शंस याद नहीं थे, तो मैंने भी लिखे नहीं है, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस 3 × -1 माइनस 4 × 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। देखिए 2 - 3 - 4 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू 5 आ गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ऐसा दे रहा होगा वो हम टिक कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन 15th, ठीक है। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 15 क्वेश्चन ही लेने का सोचा है। 15th क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, अ पर्सन बाइज 5 लॉटरी टिकट्स एंड हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/4। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है ये, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। p इक्वल टू 1/4, तो q क्या होता है 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/4, q इक्वल टू 3/4 हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ही विन्स एटलीस्ट वंस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एटलीस्ट वंस का। प्रोबेबिलिटी दैट ही एटलीस्ट वंस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग नन। कम से कम एक बार जीतना, कम से कम एक बार जीतना, इसका मतलब होता है 1 माइनस कभी भी ना जीतना। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम वो केस माइनस कर देते हैं कि वो कभी भी नहीं जीता, हमेशा हारा है। अब इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है NC0 p पावर 0 q पावर n माइनस 0, ठीक है। n क्या है, p ऑफ x इक्वल टू r का फॉर्मूला NCR p पावर r एंड q पावर n माइनस r, ठीक है। तो यही हम यहाँ लगा रहे हैं बच्चों। तो अब ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ये 1 माइनस NC0 तो 1 होता है, p पावर 0 भी 1 होता है, q का वैल्यू क्या था 3/4 और n का वैल्यू है 5। मेरा आंसर आना चाहिए 1 माइनस 3/4 पावर है 5। इसको सॉल्व करना है बेटा। ओके सर, चलो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 243/1024।
सॉल्व करोगे आप 1024 माइनस 243 अपॉन 1024, आप देखोगे इसको सॉल्व करके तो 781 डिवाइड बाय 1024, ठीक है। वैसे एंडिंग विथ 1 होना चाहिए हमारा आंसर, ये समझ में आ रहा होगा, और 700 के आसपास भी आ रहा है। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए मैंने 15 क्वेश्चन से आपको बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इंटीग्रेशन तो सर बहुत टफ आया था। आप समझिए लॉजिक है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री आता है तो क्या लॉजिक रहता है, या प्रोबेबिलिटी पे भी एटलीस्ट वंस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग तरीके के बताए जो आज एग्जाम में आए थे। ऐसे ही मैं और भी अलग अलग पेपर्स जो कल आएंगे परसों आएंगे, डेट अक्टूबर 13 अक्टूबर 14 में डालते रहूँगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और अच्छा प्रिपरेशन करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।